राजधानी के गर्दनी बाग में आज फिर शिक्षकों का जमावड़ा हुआ है। दरअसल ये शिक्षक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक हैं। ये पूरे बिहार से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तस्वीरों के माध्यम से देखिए कितनी बड़ी संख्या है इनकी, जो अभी राजधानी के गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ जहाँ ये शारीरिक शिक्षक बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये सारे इन टीचरों के नेता भी बैठे हुए हैं। इनसे बातें करेंगे, जानेंगे कि यहाँ पर ये आए हैं तो किस लिए आए हैं। आज आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्या मांगे हैं आपकी? पूरे बिहार के कोने कोने से हम लोग आए हुए हैं। हर जिले से यहाँ हम लोग उपस्थित है। हम लोग 2022 से मध्य विद्यालय में हम लोग शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य के अनुदेशक के रूप में बहाल हैं। हम लोग को सरकार केवल अंशकालिक कह रही है, लेकिन कार्य जो ले रही है पूर्णकालिक कार्य ले रही है। तमाम खेल प्रतियोगिताओं में, तमाम खेलों में जो ट्रेनर होता है वो सारे हम लोग कार्य करते हैं, पूर्णकालिक कार्य करते हैं। फिर भी हम लोग का अंशकालिक का वेतन सरकार दे रही है। तो हमारी मांग है कि हम लोग को पूर्णकालिक किया जाए और सक्षमता परीक्षा में शामिल किया जाए। सक्षमता परीक्षा में शामिल किया जाए, इनकी मांग है। और कई सारे यहाँ पे महिलाएं भी हैं, पुरुष भी, हम इनसे बैठ के बात करते हैं। ये मांग है अंशकालिक से पूर्णकालिक की जाए। तो सवाल ये उठता है कि इसके पहले आप लोगों की बात हुई है क्या विभागीय स्तर पर ऐसी? सर हम लोग 2022 से ज्वाइन किए हुए हैं इसमें, और उसी समय से हम लोग लगातार निरंतर सरकार से अपनी बस एक ही मांग रख रहे हैं कि हमको पहले के जो शारीरिक शिक्षक हैं उनको आज सरकार 40,000 से प्लस वेतन दे रही है। योग्यता आप देख सकते हैं जो हमारी है वही योग्यता और अर्हता उनकी है। मैट्रिक है, इंटर, ग्रेजुएशन, बीपीएड, एसटीईटी 2019 में हम लोगों ने पास किया। नियोजन इकाई के माध्यम से हमें नौकरी मिलती है, और मिलता क्या है तो पहले 8,000, 3 साल सड़कों पर संघर्ष करते हैं, उसके बाद जा करके सरकार 16,000 करती है। लेकिन यही अर्हता रहने के बाद पहले के शिक्षक को आज 40,000 से ऊपर, और आप हमें 16,000 देते हैं। क्यों? तो आपके साथ भाई अंशकालिक लिखा हुआ है, लेकिन अंशकालिक सर वो सिर्फ पेपर पर है, काम हम लोगों से पूरा लिया जाता है। तो यही मांग हम लोग काम सुबह से सर हम जो विद्यालय जाएंगे तो विद्यालय में जो असेंबली का पहला आवर जो होता है वो हमारा है। असेंबली हम कराएंगे, फिर वहाँ से बच्चों को पीटी योगा होगा, पीटी योगा के बाद वो क्लास जाएंगे। अगर कोई टीचर नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन क्लास भी हमें लेना पड़ता है। फिर खेल घंटी सरकार ने जो नियम बना करके दिया है 3 बजे से वो खेल घंटी लेना है, तो पूरा समय रहते हैं। उसके बाद शिक्षा विभाग के अंतर्गत हम आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा काम हमसे खेल विभाग का लिया जाता है। सरकार की जितनी भी खेल की योजनाएं चलती है, मसाल हो, तरंग हो, दक्ष हो, खेलो इंडिया हो, हर बड़े से बड़े आयोजन में हमारी पूर्णकालिक ड्यूटी लगाई जाती है, जहां पर रात रात तक हमें रहना पड़ता है। कई बार टीम लेकर के हम दूसरे राज्य भी जाते हैं, तो अंशकालिक कहाँ हम हैं। तो यही सरकार से हम लोगों की हमेशा मांग रही है कि हम लोगों को भी वो पूर्णकालिक का दर्जा मिले, समान काम समान वेतन मिले, और जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है उसको सरकार दूर करे। लगातार अभी खेल को लेकर के जो है भारत सरकार हो, बिहार सरकार हो, एनडीए की सरकार, जोड़ी मोदी और नीतीश की हिट हो गई। जनता ने हिट किया उस जोड़ी को। खेल के नामों पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। 2036 में देश के हमारे मोदी जी कहते हैं हम ओलंपिक करा लेंगे, और हमारे खेल मंत्री भारत सरकार के कहते हैं कि इसको कराने में स्कूल के शारीरिक शिक्षक सबसे मजबूत होंगे, तभी वो ओलंपिक का सपना पूरा होगा। कहाँ से वो सपना पूरा होगा? खेलेगा बिहार, खिलेगा बिहार। दिल से खेलो, मिलकर जीतो। और शारीरिक अनुदेशक जो हैं यहाँ सड़क पर बैठे हैं। ये है खेल की योजना। ये महिलाएं भी है यहाँ। कितने सालों से मिल रहा है लोगों को 16,000 रुपया? पहले कितना मिलता था? 4 साल से 8,000 मिलता था, अब 16,000 मिल रहा है। 2025 काम कहाँ से चलेगा सर? इतना महंगाई है कि हम लोग का गुजारा किया, बच्चा का दवाई, घर में बूढ़ बुजुर्ग सास ससुर है, राशन पानी, इतना दूर 40-50 किलोमीटर दूर जाना आना है, स्कूल से आना जाना है, कैसे कर पाते हैं? उसमें से आप लोग के स्कूल की दूरी कितने किलोमीटर है घर से? मेरा 25 किलोमीटर दूरी है। जी सर। 16,000 में चल पाता है? बस चल रहा है, नहीं चल पाता है अच्छे से। फैमिली है, बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई भी प्रॉपर नहीं हो पाती है। दवाई है, पढ़ाई है। हमारा यही मांग है कि सरकार हमारी मतलब पिछले शारीरिक शिक्षकों के साथ समायोजन करे। समान काम समान वेतन की मांग है। काम समान वेतन
भी हैं, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर है। इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये हाथ में ये बैनर भी है, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन बीपीएड स्टेट। क्या मांग है सर? सरकार से हमारी पूर्णकालिक करने की मांग है सर। एक बस छोटी सी बात पूछना चाहते हैं, क्या सरकार के कोई भी मंत्री या कोई भी विधायक सदन में अंशकालिक कार्य कर सकते हैं? अगर वो नहीं तो फिर हम कैसे कर सकते हैं सर? मैट्रिक इंटर बीपीएड करने के बाद, स्टेट 2019 करने के बाद 2022 में हमारी वैकेंसी हुई और हमें मात्र 16,000 का झुंझुना पकड़ा दिया गया। क्या हमारा इसी से परिवार चल जाएगा सर? बताइए, क्या कहना चाहते हैं? आप ही बोलिए। हमें बस पूर्णकालिक चाहिए, बस सरकार से यही मांग है, और समान काम का समान वेतन। सर कहना ये है सर, हम शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक बहाल हैं सर। वहाँ हमें बहुत बेइज्जती होता है सर। ये 2 घंटे वाली जो अंशकालीन करके रखे हैं सरकार, हमें मतलब पूर्णकालिक करने के हम लोग आंदोलन के लिए आए हैं। विभागीय स्तर पे कभी आप सर क्या कहा गया? सर वहाँ केवल टाल मटोल किया जाता है सर, और उनको सचिवालय में अपर मुख्य से बात करते हैं सब हम लोग। क्या कहा गया? बोले कि जाइए अगला मीटिंग में कहेंगे, अगला सत्र में कहेंगे, ऐसा करके टाल मटोल किया जा रहा है। और सही सर क्या कहेंगे, ज्यादा तो हम लोग शिक्षक है तो मारधाड़ नहीं करेंगे सर, शांतिपूर्ण से यात्रा जाएंगे सचिवालय तक। शांतिपूर्ण सचिवालय से जाएंगे। हाँ बताइए, क्या कहना चाहते हैं, बताइए। सरकार हम लोगों को हर काम में लगाती है, यहाँ तक कि चुनाव हो, कोई भी गेम हो, SGFI गेम हो, उसमें हम लोग बच्चों को लेके बक्सर जिला से खगड़िया बेगूसराय जाते हैं अपने रिस्क पे। क्या हमको सरकार इसीलिए अंशकालिक कर रही है? होमगार्ड बहाली होती है तो हम लोग सुबह से लेकर रात तक वहाँ ड्यूटी करते हैं, फिर भी सरकार कर रही है कि हम लोग अंशकालिक है। हम लोग सरकार से बस एक ही मांग करते हैं कि हम लोग को पूर्ण जो शारीरिक शिक्षक हैं उन्हीं की तरह हम लोग को भी शारीरिक शिक्षक बनाने की कोशिश करें। हम लोग ये है अंशकालिक का दंश झेल रहे हैं, ये कहने के लिए। अच्छा, आप भी कुछ कहना चाहते हैं, बताइए क्या कहते हैं? हम लोग सरकार से एक ही मांग करते हैं कि जिस तरह से पूर्व में शारीरिक शिक्षक को दर्जा मिला है और हम लोग के सेम आहर्ता है सर, मैट्रिक इंटर BA BPED सेम हम लोग हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को भी शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक को भी जो है समायोजित कर दे, सरकार समायोजित कर दे, एक में कर दे। अब एक ही विद्यालय में हम लोगों को द्वेष के भावना से देखा जाता है, हीन भावना से देखा जाता है। हमको टोला सेवक हो, तालीम मरकज हो, सबसे वेतन कम है। केवल हमको एक शिक्षक हमें राष्ट्र निर्माता है और हमको रसोईया से मात्र ऊपर किया है वेतन। रसोईया से हम लोग 2,500 के लमसम है, 2200 के लमसम हम लोग हैं पूरे बिहार स्टेट में। इकट्ठा हुए हैं जी, यहाँ पे अपनी मांग रख रहे हैं। अब आगे क्या करेंगे? आगे हमारी संघर्ष जारी रहेगी, रोड पे उतरेंगे। हम अपने हक और अधिकार को छोड़ेंगे थोड़े, जो भी संविधानिक तौर पर है उसके तहत हम लड़ाई लड़ेंगे और अंतिम क्षण तक लड़ते रहेंगे। जब तक हमारी मांग को सरकार पूरा नहीं कर दे, हम टहुना टकवा करके रहेंगे सरकार को अपने आंदोलन के माध्यम से। ये आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या है, बैनर पोस्टर भी लगे हुए हैं यहाँ पर एक दिवसीय धरने का। यहाँ पे पूरे बिहार से आए हुए हैं और इनका ये कहना है कि संवैधानिक तरीके से जो भी लड़ाई होगी वो ये लड़ेंगे, मांग अपनी पूरी होने तक। अब देखना है कि इनकी मांग की जो लिस्ट है या फिर मांग के लिए जो वक्त लग रहा है वो कितना लंबा लगता है, क्योंकि इन्होंने ये स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।